के अलावा जी यहाँ क्योंकि मेरे जो मैंने ज़ाती तौर पे देखा मोबाइल उस लिहाज से मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रहा। अगर कोई दोस्त एक्सपर्ट हो इस मोबाइल की फ़ील्ड में तो काइंडली सजेस्ट कीजिएगा कि कैमरे के लिए और वीडियोज़ रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा मोबाइल बेहतर होगा, तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको सर्च कर सकूँ। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। आज का हमारा टॉपिक ये है जी, काफ़ी दोस्त कमेंट्स कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं कि बकरियों की क्रॉसिंग कब करवानी चाहिए और कौन सा सीज़न बेहतर है। यहाँ अगर महीनों के लिहाज से बात की जाए जी, तो सितंबर 15 या सितंबर का महीना लगा लें और अक्टूबर का महीना, ये 2 महीने अभी जो इन फ्यूचर आने वाला टाइम है, इसमें बकरियों की क्रॉसिंग के लिए सबसे बेहतरीन महीने हैं। उसके अलावा एक फार्मूला, वो भी आपसे सिंपल है, वो भी शेयर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो में वो ये कि बकरियों की क्रॉसिंग से पहले क्या इक़दाम करने चाहिए। सही है। तो दूसरा देखें, अब जैसे सितंबर अक्टूबर आना, इनमें क्रॉस होंगी बकरियां। हर इलाके का अपना टेम्परेचर है, माहौल है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मार्च तक भी फुल तो मरा दिए कि काफ़ी सर्दी रहती है। अप्रैल में जाके कुछ और मतलब टूटने लगता है, कम होता है। तो वो लोग क्या करेंगे जी, वो सिंपली इस चीज़ को फॉलो करें। आप लोग ये देख लें कि आपके इलाके में जो मौसम है वो दरमियाना किस टाइम हो रहा है। मिसाल के तौर पे हमारा पंजाब का साहिवाल का एरिया, हमारे इलाके में जो मौसम ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है ना, वो तकरीबन फरवरी के एंड से सर्दी जाने लग जाती है, मार्च के शुरू में गर्मी आने लग जाती है। तो एक ना मोतदल सा मौसम होता है, ना ठंडा ना गर्म। इस मौसम का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को ग्रोथ देने में या बच्चा पालना काफ़ी आसान होता है। उसके बरक्स अगर आप बच्चा ले लेते हैं काफ़ी गर्म मौसम में, आपके बच्चे को डेली पेचिस लगेंगे दूध की ओवरडोज की वजह से। सर्दी में ले लेते हैं, सर्दी में वो सर्दी की वजह से नमूनिया का अमूमन शिकार हुआ करेगा, तो मेहनत भी उस पर डबल लगती है और मोर्टेलिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल ट्रिक है, ये देखें कि आपके इलाके में मौसम एवरेज सा कब होता है, ना ठंडा ना गर्म। ठीक है। हमारे अब एवरेज होगा जी फॉर एग्जांपल मार्च में। ठीक है। तो हम बकरियां क्रॉस करवाएंगे 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के दरमियान। ये हमारे लिए एक अच्छा टाइम है। इसी तरह आप अपने इलाके के लिहाज से ले सकते हैं। और बेसिकली पंजाब में 2 स्पेल्स होते हैं क्रॉसिंग के। एक आ जाता है जी ये उसे क्या कहते हैं, मार्च से अप्रैल मई के दरमियान, मतलब वो टाइम काउंट कर लेना है। ठीक है, जब बच्चे अच्छे मौसम में आए। दूसरा ये जो सितंबर अक्टूबर वाला। उसके बाद हम लोग बेसिकली करते क्या, हर दफ़ा ही हम अपनी बकरियां, जैसे गंदम की कटाई होती है ना, उस पर क्रॉस करवाते हैं। और इन दिनों में हमारी तकरीबन सारी बकरियां जो क्रॉस करवाई होती, जो कंसीव ना की उनके अलावा, वो प्रेग्नेंट होती थी। लेकिन इस दफ़ा हमने उसको चेंज किया, अब हमने क्रॉस करवानी है। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि हमने सितंबर में क्रॉस करवानी है। उसका क्या वजह, उसका क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी वजह ये थी जी, हमारे जानवर फॉर एग्ज़ाम्पल मई में क्रॉस हुई हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो जून जुलाई अगस्त और सितंबर के पहले कुछ दिन होते हैं, ये काफ़ी गर्मी के दिन होते हैं हमारे इलाके में। इन दिनों में गबन बकरी का बाहर सफ़र करना, चराई उतनी ना मिलना इतना फ़ायदा मंद नहीं होता। उसकी वजह से ना बच्चों की उतनी ग्रोथ होती है, ना जानवर डिलीवर करने के बाद उतना दूध देता है। तो अब हमने सोचा ये है कि हम अक्टूबर की 15 से पहले तक बकरियां क्रॉस करवा लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये हमारी बकरियां फरवरी के एंड में मार्च के शुरू में डिलीवर करेंगी, तो ये सर्दी का स्पेल भी गुजर चुका होगा और जो गबन बकरी से सर्दी इतना तंग भी नहीं करती। और सर्दियों में हमारे पास तकरीबन ठीक होती है, ये जो इनकी खुराक अच्छी होती है। उसके बाद जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कोशिश होती है कि चीज़ें सिंपल से सिंपल की जाएँ, इतना पेचीदा ना किया जाए इन्हें। उन प्रोटोकॉल में सिंपल है जी, अगर अब हम लोग चराई कर रहे हैं, आप लोग सिंपली चारा डाल रहे हैं ना, साथ उसके वंडा शुरू करते हैं। वंडे से मुराद कोई भी आप वंडा बना लें मिक्स जनास का, ताकि जानवर में जो कमी कुताई है वो उसकी पूरी हो जाए। और एक और चीज़, आपने बकरियां क्रॉस करवाने से 1-1.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना पहले एक दफ़ा अपने जानवरों की डीवर्मिंग करनी है। उसके बाद अगला 1 महीना उन्हें अच्छी खुराक देनी है, ताकि जब आप क्रॉसिंग के लिए बकरा छोड़ें तो वो अच्छे एग्स प्रोड्यूस करें, ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करें और उनसे आपको एक अच्छी नस्ल और सेहतमंद किस्म के बच्चे मिल सकें। ठीक है। तो ये सिंपल सी 2-3 ट्रिक्स हैं। ट्रिक से मुराद यही है कि जानवरों की खुराक अच्छी करें, डीवर्मिंग कर लें, अच्छे सीज़न में क्रॉस करवाएं। उसके अलावा कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि सेलिवेट हो गया, और भी विटामिन्स के इंजेक्शंस होते हैं,
वो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर खुराक अच्छी हो ना तो आपका जानवर उस पे भी मैक्सिमम ग्रोथ देता है, मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है। तो हाँ, उस लिहाज से अगर बकरे हैं उनको आप स्पेशल प्रोटोकॉल्स दें, महीना अपनी जानवरों से साइड पे कर लें। बकरियों के अगर वो साथ है ना, मतलब कि हमारे चराई पे साथ ही होते हैं, हमने उनको झोला पहनाया होता है, हम उनको साइड पे कर देंगे ताकि जब वो अंदर क्रॉसिंग के लिए जाएं प्रॉपर मतलब कि वो हीट में आए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि कितने दांत पे, मैं बीतल की बात कर रहा हूँ, अपनी पट को, फर्स्ट टाइमर पट को क्रॉस करवाना चाहिए, ठीक है, और कितने दांत का वो बकरा होना चाहिए जिससे क्रॉसिंग लेनी चाहिए। देखिए, अगर बकरे की बात करें, बकरा क्रॉस तो 2 दांत पे भी करना शुरू कर देता है, 2 दांत से कोई 1-2 महीना पहले से शुरू कर देता है वो। लेकिन अगर उसको प्रॉपर फार्मिंग में लेके जाना हो, उससे एक ब्रीड लेनी हो ना, तो फिर उसे कम से कम, जो मैं चराई सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ईजीएस्ट वे है, कम से कम आप उसे 4 दांत पे लेके जाएं, मैक्सिमम आप उसे 6 दांत पे ले जाएं। 6 दांत के बाद से क्रॉसिंग का उससे आगाज़ करवाएं। उसका ये फ़ायदा होता है कि मेल जो बक होता है ना, वो मैच्योर हो चुका होता है, तो वो उसमें फ़ायदा ये होता है, अगर आपने खीरे बच्चे से या फ्रेश दोंदे से या दोंदे से बकरियां क्रॉस करवाई हैं, ये वल्लाह साइंटिफिकली प्रूव्ड है या नहीं है, लेकिन जो चीज़ देखी गई वो बता रहा हूँ। उसमें बकरियां कुछ बच्चे गिरा भी जाती हैं, कुछ बकरियां बच्चे कमज़ोर डालती हैं, कुछ बकरियों के जो बच्चों की वो होती है ना कि तादाद वो कम आती है, मतलब उसके ये कह लें कि मैं इसको बयान करना चाह रहा हूँ, स्पम्स वीक होते हैं, मतलब कि उतना मैच्योर नहीं अभी हुआ होता। उसके लिहाज से जो 6 दांत होता है वो फुल मैच्योर बक होता है, वो ओवरऑल एक अच्छी आपको ब्रीड दे देता है, अपने जैसी प्योर हेल्थी बच्चे डालता है वो। उसके बाद पट की बात करें तो यहाँ भी 2 आ जाते हैं जी, पैरामीटर्स पैमाने आ जाते हैं। या तो आप उसे 4 दांत कम से कम लेके जाएं, अगर हम लोग चरवाहे हैं ना, कोशिश होती है कम से कम अपनी पट को 4 दांत लेके जाएं, उस पर क्रॉस करवाएं। कुछ फार्म मतलब कि जो लोग फार्मिंग पे काम, फार्मिंग कह रहा हूँ, स्टार फीड पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने ये पैमाना रखा होता है जी, जब हमारा जानवर, हमारी पट अपनी माँ के आई थिंक वो 5वें या पता नहीं कितने % वेट पे चला जाता है ना, उसको वो क्रॉस करवाते हैं तब। तो सबसे जो इजीएस्ट है वो यही है कि आप कम से कम 4 दांत पे लेके जाएं। बीतल ब्रीड की मैं बात कर रहा हूँ, टैडी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी दोस्त पूछ रहे होते हैं। कम से कम 4 दांत पट, मैक्सिमम आप 8 पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 4 दांत अच्छा सर्वाइव करती है, अच्छी फिर भी ग्रोथ देती है, बच्चे भी अच्छे डालती है, अडर भी अच्छा बना लेती है। जब आप एक पट को 6 दांत पे लेके चले जाएंगे तो आपने किसी हद तक 1-1.5 सुबह उसका ज़ाया कर दिया होता है। तो आजकल पाकिस्तान में या ओवरऑल बकरी की उतनी लाइफ है नहीं, अगर आप 3 साल उसको वैसे खिलाते हैं तो नेक्स्ट 3-4 साल आप उससे काम लेंगे। तो ये कि फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है जितना उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले ले, वो उसको फ़ायदे में बैठती है। शर्त ये कि खुराक अच्छी होनी चाहिए, खुराक अच्छी नहीं है आप 6 दांत पे भी क्रॉस करवा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। चलें, तो ये थी जी छोटी सी वीडियो, होप्स आपको अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेश्चंस अगर कुछ दोस्तों के रह जाते हैं इसमें तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर देंगे जी।